मॉरिस एडगर जी का डैमेज कंट्रोल एक्शन। क्या लखनऊ डायसिस की कलई खुल रही है? हमारे देश और प्रदेश के सभी न्यायप्रिय लोगों और विशेषकर मसीह समाज के साथियों, मॉरिस एडगर और उनके दल के सदस्यों द्वारा दिन प्रतिदिन नए प्रयास, तर्क और तहरीर प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस पक्ष में कि विवादित कार्यालय में एक महिला का उनकी अगुवाई में किया गया उत्पीड़न जायज़ है। कारण क्या है? कारण पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इससे अनेक विषय जुड़े हैं। मैं पारुल बलदेव सोलोमन, जो कि पुत्री हैं पीटर बलदेव, जो कि बिशप सीएनआई लखनऊ डायसिस हुआ कर पहले थे, कि नियुक्ति से लेकर पद से हटाए जाने से संबंधित विषय पर चर्चा आज नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी रीति से उनका पक्ष लेना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि किसी भी विषय में न्यायपालिका सर्वोच्च है और दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए और उसे पद, धन, प्रभाव या पहुंच के आधार पर बिल्कुल भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस विषय में हम पिछले 7-8 वर्षों से खुद और हमारी टीम काम कर रही है ताकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के एक अच्छे और न्यायप्रिय देश के निर्माण की विचारधारा में हमारे द्वारा पूरा सहयोग हो सके। मैं मसीह धर्म का न्यायी हूँ और इस समाज के कुलीन कहे जाने वाले लोगों के कार्यों का समाज के आम जन पर भी प्रभाव पड़ता है। जब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक बिशप यानी मसीही उच्च धार्मिक पद पर आसीन बताए और अपने दल और सहयोगियों के साथ चेयरमैन और बिशप के रूप में एक विद्यालय में अपने द्वारा किए गए कृत्य को सही ठहराने के लिए रोज़ रोज़ नए पैतरे प्रयोग करे और करवाए, तो सामाजिक प्रश्नों का समस्त धार्मिक अनुयायियों का प्रभाव धर्म अनुयायियों पर प्रभाव पड़ता ही है। पारुल बलदेव की नीट पेपर लीक मामले में संलिप्तता का विषय माननीय न्यायालय के सामने है। संबंधित जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से आपराधिक मुद्दों की जांच कर रही है। व्यक्ति अपने कार्यालय में बैठ रहा हो, जांच एजेंसियों द्वारा उसे अरेस्ट करने की मांग या प्रयास ना किया जा रहा हो, जिस मुद्दे में जांच एजेंसियों ने दोषी घोषित तक ना किया हो, इस आधार पर न्यायपूर्वक विभागीय कार्रवाई की जा सकती है या इसके पीछे मामला कुछ और है, ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। क्योंकि अभी तक प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी या देश की जांच एजेंसी द्वारा ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है कि वहाँ पे पारुल बलदेव को जो है दोषी पाया गया है, जो संलिप्त पाया गया है। क्या मॉरिस एडगर जी उन जांच एजेंसियों से ज़्यादा सक्षम हैं और जो कि उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, ये वक्त ही बताएगा। क्या मॉरिस एडगर जी का देश की न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, जो स्वयं ही अपना वकील लेकर न्यायपालिका बन बैठे और सुना दिया एक महिला को सज़ा और उस सज़ा का अनुपालन भी अपनी ही देख में करवाने खुद स्कूल पहुंच गए? क्या हमारे देश का कोई कानून किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, या उसके द्वारा संचालित किसी समूह को किसी भी व्यक्ति या महिला के साथ इस प्रकार व्यवहार करने का अधिकार देता है? यदि इसका जवाब नहीं है तो साबित होता है कि ये कृत्य गैरकानूनी होने के कारण अपराध भी है। ये एक अपराध है। मैं आग्रह करता हूं प्रयागराज के अधिकारियों और प्रदेश शासन से कि इस तरह के आपराधिक हौसले रखने वाले समूह के अधीनस्थ विभिन्न संस्थाओं में काम करने वालों पर हो रहे न्याय और शोषण की जानकारी भी एकत्रित करवाएं और इस संबंध में न्याय स्थापित करने के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। न्याय एवं राष्ट्र हित में तथ्य और प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। प्राप्त जानकारी के आधार पर शर्ली मसीह को प्रधानाचार्य के पद पर बैठाने के बाद से ही स्कूल के शिक्षकों को प्रशासनिक अधिकारियों के पास पूर्व प्रधानाचार्य पर मॉरिस एडगर द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के समर्थन करने के लिए भेजा जा रहा है। उन्हें एक अच्छे भविष्य का सपना भी दिखाया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों के पत्रों पर हस्ताक्षर कराकर प्रशासन और शासन को भेजे जा रहे हैं। पर इस पत्र को पढ़ने या इनकी प्रति मांगने की अनुमति कर्मचारियों को नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सही एक प्रक्रिया या तरीका नहीं है। ये कर्मचारी कुछ पूछ भी कैसे सकते हैं? अभी कुछ ही दिनों पहले ये एक महिला प्रधानाचार्य जो पूर्व विश्व की पुत्री भी थी, पर हुए संगठित हमले और बल प्रयोग के गवाह रहे हैं। वैसे भी सीएनआई संचालित संस्थाओं का इतिहास रहा है कि अगर कर्मचारी वर्ग ने कोई प्रश्न पूछा
तो समस्त अधिकारी और डायसिस अधिकारी मिलकर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं और इसके लिए बलपूर्वक अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों का भी प्रयोग किया जाता है। मैं और मेरा परिवार इस अन्याय का खुद भुक्तभोगी रहा है और आज करीब 7-8 वर्षों के बीत जाने के बाद भी न्याय की आस में प्रदेश शासन के कदम का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब बात करते हैं नवनियुक्त प्रधानाचार्य शर्ली मसीह द्वारा की गई सही पिक्चर देने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात है, आपने एक वीडियो दिखाया, मीडिया को दिखाया और दलील दी कि क्या कोई लेडी जिसके साथ अश्लील हरकत हुई ऐसे प्रार्थना में बैठेगी सबके साथ जिन पर उसने अश्लील हरकत का आरोप लगाया है? कहाँ उसके कपड़े फटे थे? कहाँ से आपको लग रहा है कि अश्लील हरकत हुई? ये प्रश्न जो है शर्ली मसीह द्वारा जो है आम लोगों के साथ और मीडिया को जो है दिया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो नव नियुक्त प्रधानाचार्य शर्ली मसीह हैं, ये बताएं कि पार्लूल के साथ अश्लील हरकत आपके शब्दकोश में कब माना जाएगा, या इस अश्लीलता का पैमाना जो है आप निर्णय करेंगी या न्यायपालिका निर्णय करेगा? तो अश्लील किस चीज़ को कहा जाता है, अश्लील हरकत क्या होती है, ये न्याय में जो है अच्छी रीति से परिभाषित है। क्या किसी महिला के साथ पुरुष वकील और उनके बेटे एलन दान का, जो कि बिशप और ईसाई समाज के पथ प्रदर्शक हैं, के इशारे पे छीना झपटी करना, वकील वेश में व्यक्ति द्वारा हाथ पकड़कर मोबाइल छीनने का प्रयास, विद्यालय के ही कुछ कर्मचारियों को मिलाकर बिना पूर्व सूचना के चेयरमैन का विद्यालय में प्रवेश करना, अपने आदमियों से ताला तोड़वाना, जबकि कुछ बच्चे भी उसी समय वहाँ पर स्कूल में देखे जा सकते हैं, स्टाफ मीटिंग बुलाकर स्टाफ को सूचित करे बिना इस घटना को अंजाम देना, विद्यालय की अध्यापिकाओं को मिलाकर दल बनाकर एक महिला अधिकारी से छीना झपटी, झुंड बनाकर आक्रामकता प्रदर्शित करना, क्या इस तरह के चित्र की हमारे देश और प्रदेश की वैधानिक अनुमति दी जाती है? क्या बिशप दान को ऐसा करने का कोई अधिकार है? क्या वहाँ मौजूद 50 लोगों जो मॉरिस दान द्वारा लगाए गए थे की मौजूदगी में एक महिला के साथ इस तरह का शर्मनाक व्यवहार, जिससे पूरा देश अचंभित और शर्मसार है, की अनुमति ईसाई समाज में यीशु मसीह की शिक्षाओं में मिलता है? अगर आपकी बातें माने कि उसके कपड़े नहीं फटे थे, वो प्रार्थना में भी बैठी थी, जो संभव है कि आपके संगठन के बल प्रयोग के कारण उसने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए समर्पण कर अपने को वहाँ जीवित सुरक्षित निकलने के लिए किया हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो विभिन्न चर्च के धार्मिक अगुवे भी वहाँ मौजूद थे और मौन रहकर उन्होंने न अपने मानवीय फर्ज को निभाया, ना बीच बचाव किया, ना ही धार्मिक प्रेम और शांति की शिक्षा के अनुरूप कोई प्रयास किया। परंतु कुछ ही देर में वहाँ धार्मिक प्रार्थना होने लगी, जिसमें सभी शामिल हुए। पहले ढेरों ईसाई पुरुष और महिला पादरियों और प्रिंसिपलों मैनेजरों की सहमति से किसी महिला के साथ छीना झपटी करिए, कानून को अपने हाथ में लीजिए और फिर प्रार्थना करने से क्या आपराधिक कृत्य खत्म हो जाते हैं? क्या हमारी धार्मिक शिक्षा झूठ आधारित जीवन और अपराध का समर्थन करती है? एक प्रश्न और शर्ली मसीह से, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉरिस एडगन द्वारा कर्नल थाने में दी गई तहरीर, जो कि 2 जुलाई के बारे में अपने साथ हुई घटना के जिक्र करते हुए किया, जिसमें पारुल सोलोमन के साथ आए 10-15 लोगों द्वारा उनके साथ हाथापाई और अश्लील हरकत करने का जिक्र किया गया है। शर्ली मसीह जी, ये बताएं, कृपया बताएं कि हमारे धार्मिक अगुवे द्वारा दी गई इस तहरीर के आधार पर आपके साथ क्या अश्लीलता की गई? वहाँ पर क्या अश्लीलता की गई थी? वहाँ सब ने वीडियो में सबको दिखाई दे रहा है कि आपके साथ क्या हुई थी, और बिशप मॉरिस दान जी कह रहे हैं कि आपके साथ अश्लीलता की गई थी। और हमारे माननीय धर्माध्यक्ष ने अपने बचाव में अन्य झूठ की तरह ही ये भी झूठा आरोप एक महिला पर लगा दिया है। आप इस बात की जवाब दें। फिलहाल अभी इतना ही। अगर मेरी आवाज़ दबाने के लिए अपने सहयोगी और पुनः नियुक्त किए गए पास्टर वेबस्टर जेम्स द्वारा दिलाई गई धमकी के अनुसार किसी तरह की कोई कार्रवाई मॉरिस दान और उनके समर्थकों द्वारा नहीं की गई उनके अगेंस्ट में, वेबस्टर जेम्स के अगेंस्ट में, तो इसकी जिसकी चर्चा हम अगले अपने वीडियो में करेंगे,
तो मैं निवेदन करता हूं कि वेस्टर जेम्स के अगेंस्ट में जो है कार्रवाई मॉरिस रेडगरदान जी द्वारा जल्द से जल्द किए जाए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके बारे में बातचीत किए जाने हैं और आने वाले समय में हम उसको लगातार करते रहेंगे। फिलहाल नवनियुक्त प्रधानाचार्य शर्ली मसीह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्यालय कर्मचारियों के वेतन भुगतान, पीएफ भुगतान और विद्यालय के पैसे का गबन संबंधी समस्या पर और प्रयास जानेंगे कि वास्तव में कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने की हमारी मुहिम में शर्ली मसीह भी शामिल होती हैं कि नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका भाई और समाज के हित के हमेशा चाहने वाला विजय ललित।